तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम अपना जो टी शेप वाला जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइड में कस्टमर लिख लेते हैं, दूसरे साइड में हम क्या लिख लेते हैं, मार्केट लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो आपको जहाँ पे भी बैंक आएगा नज़र, बैंक का मतलब क्या हुआ, डीलर, तो बैंक को आप डीलर समझेंगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हम अपना सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते रहेंगे। तो सबसे पहला है कि अ कस्टमर विद हुम, बैंक मतलब कि डीलर, तो अ कस्टमर विद हुम द डीलर हैड एंटर इनटू 3 month फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्विस फ्रांसिस 10,000 एट द रेट ऑफ 27.25 कम्स टू द बैंक आफ्टर 2 months एंड रिक्वेस्ट कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक ही लाइन में ना इसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसने दे दी। अब मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाहता है। ये चाहता है कि डीलर ने जिस कस्टमर के साथ 3 month फॉरवर्ड का जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट है ना वो किया था, एक डीलर ने 3 महीना पहले एक कस्टमर के साथ 3 month फॉरवर्ड का परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था। परचेज कौन सी करेंसी का था, स्विस फ्रांसिस जो करेंसी है उसका किया था, और वो भी 10,000 करेंसी का किया था। और किस रेट पे किया था, रेट था 27.25 का रेट था। मतलब अभी 27.25 क्या होता है हमें नहीं पता, रुपीज़ है, डॉलर है, क्या है हमें नहीं पता। आगे पढ़ोगे ना तो आगे आपको पता चल जाएगा ये रुपीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप आगे मत पढ़ो, मैंने आपको बता दिया रुपीज़ की बात कर रहा है। तो इसने रेट तय हुआ था 27.25 का। अब देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आता है डीलर के पास, तो सबसे पहले डीलर क्या करता है, जाता है मार्केट में रेट पूछ करके आता है, फिर उसमें अपना एक्सचेंज मार्जिन जोड़ देता है। एक्सचेंज मार्जिन जोड़ करके कस्टमर के साथ जो रेट है वो फाइनल कर लेता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमें फाइनल रेट बताई हुई है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इसके अंदर क्या है, एक्सचेंज मार्जिन जो है वो जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सचेंज मार्जिन हम एडिशनल नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो उसने कॉन्टैक्ट किया था 3 month फॉरवर्ड का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 month फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एट द रेट ₹27.25 के हिसाब से। अब ये ना 2 महीने बाद, अभी 2 महीने ही बीता है, कस्टमर 2 महीने बाद ही आकर के बोलता है, क्या आकर के बोलता है कि मेरे को आपको ना अपना जो करेंसी है वो नहीं बेचना है, आप अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दो। तो जो ये है डीलर, वो कहता है कि चलो आप कह रहे हो कि कैंसिल करने के लिए, तो आप मेरे भगवान हो, मैं कैंसिल तो कर दूंगा, क्योंकि ग्राहक भगवान का रूप होता है, ग्राहक जो बोलता है हमें वो करना पड़ता है, मैं कैंसिल तो कर दूंगा। लेकिन अब हमारे प्यारे भगवान, आप हमें ये बताओ कि मैंने तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 month बाय का। ठीक है, 3 month फॉरवर्ड का जो बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मैंने किया था। अब आप मेरे को करेंसी बेचोगे नहीं, तो मेरे पास करेंसी आएगी कहाँ से। तो जो कस्टमर होता है ना वो कहता है आप ऐसा करो ना कि आप मेरे से बाय करने वाले थे 1 महीने बाद, आप 1 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट किसी और से कर लो। कि अब देखो 3 महीने बाद आप मेरे से बाय करने वाले थे, 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, यानी 1 महीने बाद आपको मेरे से बाय करना है, लेकिन मैं आपको बाय कर नहीं सकता, तो आप किसी और से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कि आप किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप मेरे को 1 महीने बाद मतलब स्विस फ्रांसिस जो है वो 10,000 स्विस फ्रांसिस आप मेरे को सेल कर देना। ये कॉन्ट्रैक्ट आप किसी और से कर लो, और जो भी आपका लॉस होगा वो आप मेरे से ले लेना। तो डीलर कहता है ठीक है, तो वो मार्केट में जाता है, वो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो मार्केट में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाता है ना, तो उस समय जो मार्केट का जो रेट है ना वो बता रहा है क्या था, 1 CHF इक्वल टू 27.30 और 27.35 का, ये स्पॉट का था। और उसी समय जो 1 month फॉरवर्ड का था कितना का था, 27.45 और 27.52 का था। तो ये कौन सा रेट लेगा, वन स्पॉट रेट लेगा या 1 month फॉरवर्ड का, ये 1 month फॉरवर्ड का रेट लेगा, क्योंकि 3 महीने में अभी भी 1 महीना बाकी है, 2 ही महीने तो बीता है ना, तो ये 1 month फॉरवर्ड वाला रेट लेगा। अब ये 1 month फॉरवर्ड वाला कौन सा रेट लेगा। अच्छा देखो, अब जब डीलर मार्केट में गया है करेंसी को बाय करने के लिए, क्या करने के लिए गया, स्विस फ्रांसिस जो करेंसी है 10,000 उसे बाय करने के लिए गया, तो मतलब एक तरीके से हमारा डीलर कस्टमर ही तो हो गया। अब कस्टमर जब जाएगा मार्केट में बाय करने के लिए डीलर से, तो मार्केट में जो डीलर बैठा हुआ है, जो हमारे यानी लोकल डीलर को जो करेंसी बेचेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेगा, यानी वो 1 month फॉरवर्ड की कौन सी रेट लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी है 27.52, यानी वो चार्ज करेगा 27.52 की। तो यानी जो 1 month वाई का जो फॉरवर्ड रेट जो हमारा डीलर करके आएगा वो किस रेट पर करके आएगा, 27.52 रुपीज़ पर करके आएगा। ठीक है, इतने पे करके आ गया, तो इसको जो अपना डीलर है उसको कितने का लॉस हुआ ये बताओ। देखो वैसे तो उसको 27.25 पे मिलने वाला था। अब कस्टमर की रिक्वेस्ट किया कि मैं कैंसिल कर दो, तो उसके कारण उसको 1 month
फॉरवर्ड का जो बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया उसने 27.52 पे, यानी पहले उसको इतने पे मिलने वाला था, अब उसको इतने पे मिलेगा। उसको लॉस कितने का हुआ? उसको लॉस हुआ कुछ 2.7 रुपीज़ का पर CHF, 2.7 का लॉस हुआ। और इसको कितना खरीदना है? 10,000 CHF खरीदना है, यानी इसको टोटल लॉस कितना हुआ? 2,700 का इसको टोटल लॉस हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि कस्टमर को क्या हुआ, कस्टमर को लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि कस्टमर के कैंसिलेशन के कारण इसको महंगा में परचेज करना पड़ा। तो ये जो महंगा जो भी लॉस हो रहा है डीलर को, वो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। कस्टमर को हो गया लॉस कितने का? 2,700। ठीक है, अब हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है, फ्लैट चार्जेस हैं, जो स्वैप गेन या लॉस है वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो इंटरेस्ट, जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट हम चार्ज तब करते हैं जब ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट से बाद में किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। ड्यू डेट से पहले या बाद में किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो डीलर के द्वारा, जिसमें कि कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो। तो ड्यू डेट क्या थी? ड्यू डेट है हमारी जो 3 महीने की थी ड्यू डेट। अभी 2 महीने बाद ही कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि कैंसिल कर दो, तो 2 महीने यानी 1 महीने पहले ही इसने क्या किया, डीलर ने मार्केट में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। बट इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी तरीके का क्या कोई इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट का चार्ज नहीं होगा। फ्लैट चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो जब तक कुछ नहीं बोला गया है तब तक कुछ नहीं करना है हमारे को। फिर स्वैप गेन या लॉस के बारे में बताओ। तो स्वैप गेन या लॉस तो तब होता है जब जो ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शंस है उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन पे जो डीलर को किसी तरीके का कोई लॉस होता हो या गेन होता हो, उसे हम कहते हैं स्वैप गेन या लॉस। तो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट होना था वो तो ये वाला होना था कि इसने बाय का किया था, अब ये ड्यू डेट पे जो है परचेज़ कर लेता। तो ये दो तो हुआ नहीं। अच्छा, इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? हाँ, एक हुआ है इसके अलावा, बट ये तो एक तरीके से माना जाएगा ना कि ये जैसे डीलर पहले यहाँ पे बाय कर रहा था, अब डीलर ने यहाँ पे बाय कर लिया। मतलब एक तरीके से डीलर को बाय करना था तो डीलर ने तो बाय कर ही लिया ना, भले कस्टमर से ना करके मार्केट से बाय कर लिया, बट ये चीज़ तो सेट ऑफ हो गई ना, ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपस में सेट ऑफ हो गया। तो यानी हाँ, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। या इस तरीके से भी आप मान सकते हो कि जो ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शंस होने वाली थी उसके अलावा कैंसलेशन को छोड़ करके अगर कोई और ट्रांजैक्शंस होती है तो उसके ऊपर स्वैप या गेन लॉस होता है। तो जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हुई थी इसके अलावा कैंसलेशन को छोड़ करके और कोई ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं, इसके अलावा सिर्फ कैंसलेशन वाली ट्रांजैक्शन हुई है, उसके अलावा और कोई नहीं हुई है। तो यानी स्वैप गेन या लॉस भी हमें नहीं होगा, यानी सिर्फ हमें कैंसलेशन लॉस होगा। और उसका मैंने निकाल लिया कितने का कैंसलेशन लॉस, 2,700 रुपये का कैंसलेशन लॉस होगा हमें।